हे गाइस, जय हिंद। दिस इज सूरज पांडे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स अक्सर हम लोगों के बीच में आती है, आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा। फ्रेंड्स, आज के टाइम में चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो या आईफोन यूज़र, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि हमारी डेली यूजेस का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए आपको अक्सर सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्राइम, नेटफ्लिक्स, कुकू एफएम या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे यूज करना होता है। यानी उनको यूज करने के लिए आपको मंथली पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब भी आप किसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप को इंस्टॉल करते हैं, पर उसके फुल फीचर को ऑन करने के लिए आपको उसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपनी पेमेंट डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे यूपीआई हो गया, क्योंकि ये सबसे ईजी पड़ता है। और जब आप अपनी यूपीआई आईडी डाल करके उसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर एक ऑटो पेमेंट सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इस महीने का पेमेंट तो आपने कर ही दिया, लेकिन अगले महीने जब आप उस ऐप को वापस यूज करें या ना करें, लेकिन ऑटो पे एक्टिवेट होने की वजह से आपके अकाउंट से अगले महीने सब्सक्रिप्शन की फीस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी, भले ही आप उसको नेक्स्ट मंथ यूज करना भी चाहें या ना करना चाहें। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कहाँ पे आती है, बहुत सारे लोग मान के चलो क्या है, किसी भी ऐप को जस्ट ट्रायल बेस पे यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐप सामने से ऑफर देती है कि आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन को ट्रायल बेस पर इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रायल एक ही कंडीशन पे देती है कि जब आप अपना यूपीआई आईडी वहाँ पर ऐड करेंगे, और जब अपना यूपीआई आईडी डाल के उसको सब्सक्रिप्शन ट्रायल को कंप्लीट करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको 7 दिन का ट्रायल तो फ्री मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके गूगल पे और फ़ोन पे में ऑटो पे पेमेंट सिस्टम भी क्रिएट हो जाता है। यानी आपके ट्रायल बेस के यूज़ करने से पहले अगर आप वो ऑटो पे कैंसिल नहीं कर देते हैं, तो नेक्स्ट मंथ जैसे ही 7 दिन पूरा होगा, 8वें दिन आपके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है जिसको आप सब्सक्राइब किए रहते हैं वो डिडक्ट हो जाएगी। हालांकि ऑटो पे क्रिएट करते वक्त आपको अल्टीमेटम मैसेज आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और होता क्या है कि चाहे आप उसको यूज़ करना चाहें या ना चाहें, लेकिन उसके बाद वो आपके अकाउंट से कट जाता है। और बहुत सारे लोगों के अकाउंट से तो हर महीने कटता ही रहता है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता और जाकर के बैंक में चिल्लाते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ, और आप लोगों को मैं 100% बताऊंगा कि आप चाहे गूगल पे हो चाहे फ़ोन पे हो, अगर किसी OTP सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते टाइम ऑटो पे क्रिएट हो गया है और आपके ना चाहते हुए भी हर महीने पेमेंट डिडक्ट हो रहा है आपके अकाउंट से, तो आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं बहुत ईजिली। और कैंसिल करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर डेबिट कार्ड पर भी सब्सक्रिप्शन बेस क्रिएट हो गया है तो उसको आपको कैसे डीएक्टिवेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव प्रैक्टिकल अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बता के बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इसके लिए हम लाइव प्रैक्टिकल अपने फ़ोन पर सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी स्टोर पर फिजिकली जाकर के कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वहाँ से ऑटो पे EMI आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रही है, तो वो इसमें कैंसिल नहीं होगी। सिर्फ OTT बेस्ड सब्सक्रिप्शन जो आप लेते हैं वही कैंसिल होगा। तो आप चाहते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है उसकी EMI कट रही है, तो वो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप ले चुके हैं। तो चलिए, सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो पे पेमेंट सिस्टम को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड में आपको ऊपर जो आइकॉन दिख रहा है, उस आइकॉन पे आपको क्लिक करके मैनेज पेमेंट्स में जाना है। आपको यहाँ पर ऑटो पे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस ऑटो पे के ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोनपे में जितने भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन होंगे, जिनका ऑटो पे सिलेक्टेड होगा, वो सारे के सारे दिख जाएंगे, जिनका आपको रियल टाइम में डिडक्शन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करके यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, कैंसिल ऑटो पे। जैसे मैं इन सभी का ऑटो पे ऑलरेडी कैंसिल कर रखा है, तो यहाँ आपको कैंसिल ऑटो पे का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके अपने UPI पिन डालना। जैसे आप UPI पिन डालेंगे तुरंत आपका ऑटो पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें आपको बता दूं, आपका 1 भी रुपया कोई चार्ज नहीं कटेगा, भले ही इन फ्यूचर कटने वाला रहेगा, लेकिन कैंसिल करने के बाद आपका फ्यूचर में भी नहीं कटेगा। सो फ्रेंड्स, गूगल पे सिक्योरिटी रीज़न से हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलाउ नहीं कर रहा था, तो एक एक्सटर्नल फ़ोन की मदद से मैं आपको गूगल पे में ऑटो पे कैंसिल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में आपको जो आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको योर QR कोड के नीचे ऑटो पे का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो लाइव में जितने भी ऑटो पे आपके एक्टिव होंगे जिससे पैसा कट रहा है, वो सारे लाइव के सेक्शन में दिख जाएंगे। यहाँ 2 सेक्शन और है, पेंडिंग और कंप्लीटेड। तो पेंडिंग मतलब जिनको अप्रूवल देना बाकी है, और कंप्लीटेड मतलब जिनको आप कैंसिल कर चुके हैं या फिर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उनकी लिस्ट दिखेगी। कंप्लीटेड में आपको नहीं जाना है। मैं यहाँ दिखा दूँ, बहुत सारे ऐसे ऑटो पे हैं जिनको मैंने कैंसिल किया था जिससे पैसे कट रहे थे।
तो सबसे पहले आपको लाइव में आना है और यहाँ पर जितना भी ऑटो पे दिख रहा है, उस पर बिल्कुल ऐसे ही क्लिक करना है। यहाँ नीचे फ़ोनपे की तरह आपको कैंसल ऑटो पे का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और क्लिक करेंगे तो वहाँ आपसे यूपीआई पिन माँगेगा, तो आपको यूपीआई पिन डालना है। डालते ही जैसे आप सबमिट करेंगे, तुरंत आपका ऑटो पे कैंसल हो जाएगा। और फ़ोनपे की ही तरह यहाँ पर भी आपसे बिल्कुल भी 1 पैसे का चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा होगा और आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के इंपॉर्टेंट और टेक्निकल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।